तो आप बता रहे थे कि सिलेंडर की गाड़ी की परेशानी हो रही थी। यहाँ देखो सिलेंडर की गाड़ी आज आ चुकी है और हमारे घर में सिलेंडर की गाड़ी ऊपर सड़क में आ चुकी है और ऊपर से बारिश भी हो रही है। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ एक हफ्ते या 1.5-2 हफ्ते के बाद आखिरकार सिलेंडर की गाड़ी आ ही गई है। देखो तभी अभी हम आ रखे थे यहाँ पे सिलेंडर भरने के लिए, तो सिलेंडर हमने भरवा लिए। ये है भारत गैस की गाड़ी आ रखी है यहाँ पे अभी। यार हमको सिलेंडर आज मिल ही गया, वो दिन आ ही गया। आप लोग बोल रहे थे दोस्तों, जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा था कि सिलेंडर की काफ़ी दिक्कत होगी, तो हमारे यहाँ दोस्तों 1-1.5 हफ्ते में सिलेंडर की गाड़ी आखिरी आ गई भारत गैस की। और अभी मैं सड़क से सिलेंडर लेके घर जा रहा हूँ, तो आखिरकार सिलेंडर आज मिल गए दोस्तों अभी हम निकल पड़े घर से, कहीं एक छोटी सी जगह जा रहे हैं अभी, और हाथ में टॉर्च और एक हाथ में ट्राईपॉड। ये मेरा ट्राईपॉड है दोस्तों। अभी मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ और गले में मैंने टॉर्च भी लटका रखा। तो अभी हम निकल पड़े, ऊपर से बारिश भी हो रही दोस्तों, तो आपको दिखाने वाले, आप वीडियो के साथ बने रहे। और ऊपर से मैंने छाता भी ले ली है क्योंकि लगातार बारिश हो रही दोस्तों कल रात से। तो आपको दिखाने वाले आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं, टॉर्च और हाथ में ट्राईपॉड और छाता लेके। तो आप वीडियो के साथ पहले बने रहे और आपको दिखाएंगे आखिरकार हम अभी दिन के टाइम कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले, आप बस ब्लॉग के साथ बने रहें। और गले में मेरा आप टॉर्च भी देख रहे होंगे। तो बारिश हो रही दोस्तों, तो बारिश में फिसलने का डर है, इसलिए थोड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा। बस आप वीडियो के साथ बने रहे। तो दोस्तों अभी मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूं जहां मेरा जन्म हुआ था, और उसी मकान में मैं घर से अभी निकल पड़ा और उस मकान में पहुँच चुका हूँ। तो ये है वो मकान, देख सकते हैं, ये कमरा देख रहे हैं। तो इसका दरवाज़ा टूट गया दोस्तों, बारिश की वजह से भी, वो सड़ भी गया। और ऊपर से देखो पत्थर वाला मकान है। तो ये 2 कमरे थे दोस्तों, ये मेरी ताई लोगों का कमरा है, ये दूसरा वाला, और ये कमरा था हमारा। तो इसी में हमारा जन्म हुआ। तो इसी को बारिश की वजह से मैं देखने आया था कि कहीं ये टूट तो नहीं रहा। इसकी वजह से मैं टॉर्च लेके आया, क्योंकि यहाँ पे अभी लाइट की सुविधा नहीं है इस वाले मकान में। ये हमने काफ़ी पहले छोड़ दिया था ये मकान। तो यही मेरा जन्म हुआ दोस्तों, इसी मकान में। तो अब चलते हैं इस कमरे के अंदर दोस्तों, देखते हैं इसकी अंदर की हालत क्या हो रखी है। तो दोस्तों आखिरकार मैं टॉर्च लेके अपने उस बचपन के मकान में आ चुका दोस्तों। सबसे पहले तो चश्मा उतार देते हैं, क्योंकि यह चश्मे की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे सबसे पहले तो इस मकान की हालत देख सकते हैं दोस्तों। तो इसी वजह से मैं आज अपने कमरे के अंदर पहुँच चुका हूँ, और इसी मकान में दोस्तों मेरा जन्म हुआ था। तो हम इस मकान को दोस्तों काफ़ी टाइम पहले छोड़ चुके हैं, क्योंकि हमने कुछ टाइम, बहुत सालों पहले दोस्तों दूसरा मकान बनाया था, जहाँ की आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते होंगे। ये हमारा वही मकान है दोस्तों जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। तो आज मैं अपने उसी मकान में पहुंच चुका हूं जहाँ पे मेरा जन्म हुआ। तो आज इस कमरे की हालत आपको भी दिखाता हूँ दोस्तों। तो अभी मैं दोस्तों टॉर्च लेके आ रखा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो रखा, और यहाँ पे सांप सूपों का डर भी है, क्योंकि काफ़ी टाइमों से दोस्तों, कम से कम 20-22 सालों से ये मकान छोड़ा हुआ है दोस्तों। ये है पत्थर का कच्चा मकान, और यहाँ देखो ऊपर से बरसात भी आ रही है दोस्तों। लकड़ी के मकान दोस्तों, ऊपर से अभी बारिश हो रही, तो इसके अंदर से पूरी पानी आ रहा दोस्तों। तो इसीलिए मैं टॉर्च लेके आया, और आपको भी दिखाता हूँ दोस्तों इसकी हालत क्या है इस कमरे के अंदर से। तो दोस्तों ये है हमारा ये कच्चा मकान। तो आपको दिखाते हैं इस मकान की हालत। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखो ऊपर से मकान में पानी गिर रहा। ये देखो पूरी दीवार दोस्तों, ये देखो क्या क्या है इसके अंदर, यहाँ देख सकते हैं आप। ये है हमारा कच्चा मकान, जो पहले जहाँ पे मैंने जन्म लिया दोस्तों, यही मकान है। ये देखो ये चूल्हा लगाया था दोस्तों, ये देखो यहाँ पे चूल्हा था, और यहाँ देखो एक खादरा बोलते थे, और यहाँ की ये खिड़की है दोस्तों। कभी हम इसी मकान में रहे थे दोस्तों, इसी में हमने अपनी ज़िंदगी काटी थी शुरू में, बचपन के टाइम। ये देखो एक दरवाज़ा इसका एक गिर गया दोस्तों, ये देख सकते हैं, दरवाज़ा सड़ के बिल्कुल इसकी मिट्टी बन गई है देखो। तो दरवाजे की हालत आपने देख ली दोस्तों, तो कैसी हालत हो रखी है। तो दोस्तों बहुत मुश्किल है कच्चे मकानों में आजकल जाना भी, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो डर है वो सांपों का डर है। ऊपर देखो ज़रा, पूरी लकड़ी सड़ गई है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखो पूरी लकड़ी सड़ गई दोस्तों। ऊपर के जो द्वार होते हैं, जिसको हमारी भाषा में, ये देखो ये लकड़ी का मकान है, और इस मकान के अंदर की हालत देख सकते हैं। सारी लकड़ी गिर गई दोस्तों इस मकान के अंदर से। ये देखो एक दरवाज़ा ये गिरा है इसका सामने से। तो ये एक खिड़की दोस्तों यहाँ से भी है, एक खिड़की बना रखी थी, और यहाँ देखो ऊपर सड़ गए दोस्तों सारी लकड़ी। तो दोस्तों मैं आपको उसी को दिखाने के लिए अभी यहाँ पर आया था। लकड़ी सड़ के किस तरह हालत हो रही है, ऊपर से देखो पानी गिर रहा है, यहाँ देख सकते हैं सिलोटा।
एक सिलोटा दोस्तों यहाँ भी पड़ा हुआ है, देखो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो एक सिलोटा पड़ा हुआ हमारा, यहाँ देखो बारिश हो रही है अंदर, तो देख रहे हैं बारिश ही बारिश, पूरे कमरे के अंदर की हालत बहुत ख़राब हो रखी है मेरे दोस्तों। तो आप लोगों के भी दोस्तों जो पुराने मकान होंगे उनकी हालत भी इसी तरह होगी जैसे हमारे इस पुराने मकान की हालत हो रखी। तो इसी को देखने के लिए दोस्तों अभी घर से निकला था, और बाहर तो लगातार बारिश हो रही है दोस्तों। यहाँ देखो ये इसका छत था दोस्तों, बाहर से आपको दिखा रहा हूँ मैं ये, और यहाँ पे मैंने अभी अपनी छाता रखी हुई है क्योंकि ऊपर से बरसात हो रही थी, बारिश की वजह से मैं छाता लेके आया दोस्तों। और मैं बाहर से दिखाता हूँ दोस्तों आपको, देखो ये थी मेरी ताई लोगों का मकान, इसका दरवाज़ा भी टूट चुका, तो इसके अंदर भी दिखाते आपको अंदर की हालत क्या हो रही। तो यहाँ देखो दोस्तों यहाँ अभी तो बिस्तर बुस्तर पड़े हुए हैं, और इस मकान की हालत भी दोस्तों ऐसी लग रही मुझे, तो देख सकते हैं आप इस मकान, ये भी दोस्तों सेम कमरा ऐसी था, इसका चूल्हा है यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका चूल्हा है दोस्तों, और यहाँ भी ऐसी खिड़की बनी है जैसे उस वाले कमरे में बनी है। देखो सारी जगह दोस्तों ऐसा है, पर ये ऊपर से थोड़ा अभी ठीक ठाक है दोस्तों, देखो इसकी लकड़ी ठीक ठाक है अभी। तो ये दोस्तों दोबारा से इसकी रिपेयरिंग हुई थी कुछ सालों पहले, 10-15 साल पहले, तो ये उतना वो नहीं हो रखा, सड़ तो इसकी लकड़ी भी गई दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं इसकी दीवार भी ख़राब हो रखी है। तो अभी मैं उसी कमरे के अंदर पहुंच चुका दोस्तों, और यहाँ इसकी खिड़की है जैसे उस वाले रूम की खिड़की है, तो ऐसी इसकी भी खिड़की है। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वाले कमरे की हालत तो ठीक है, हमारे कमरे से इस कमरे की थोड़ी बहुत हालत ठीक है दोस्तों, होती जा रही है। और इसका दरवाज़ा देख सकते हैं, इसका दरवाज़ा भी सेम ऐसी सड़ा हुआ जैसे हमारे कमरे का दरवाज़ा सड़ा हुआ, एक ही दरवाज़ा है दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों बाहर की तरफ निकलते हैं, और यहाँ तो निकलना भी बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका फिर अपने वाले रूम में, जो हमारा कच्चा रूम है, तो उसी में पहुँच चुका दोस्तों, और आपको भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मैं टॉर्च इसी लेके आया था कि यहाँ पे शाम सुबह का डर है, तो इसलिए टॉर्च की वजह से कहीं दिखाई दे देगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा डर है वो सांप का ही होता है ऐसी, क्योंकि इतना टूट फूट हो रखी दोस्तों हमारे इस मकान की। तो सबसे पहले तो चश्मा ऊपर ही रखते हैं दोस्तों, चश्मे की वजह से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, आज मैंने चश्मा भी लगा दिया दोस्तों। तो अभी मैं बात कर रहा था इस कमरे की, हमारे कमरे की, अभी मैं अपने कमरे में ही हूँ दोस्तों। तो टॉर्च की वजह से मैं यहाँ पे पहुँच पाया, अगर टॉर्च मेरे पास अभी टॉर्च नहीं होता दोस्तों तो मैं इस कमरे के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि अभी ऊपर खाबड़ हो रखा है, यानी लकड़ी लुकड़ी ऊपर से टूट रखी है, और अंधेरा अंदर नीचे अंधेरा, यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी वजह से मैं टॉर्च लेकर आया, कहीं सांप सूंप ना हो, उसकी अपनी भी सेफ्टी के लिए दोस्तों टॉर्च लाया हूँ। तो अभी दोस्तों वो मैंने आपको अपनी रूम की हालत दिखा दी दोस्तों, और इसमें हमने जब मैं स्कूल पढ़ता था दोस्तों, उसी टाइम से जब मैंने स्कूल पढ़ा, मैं इसी घर से ही होके स्कूल जाता था। तब दोस्तों हमारा वो नया मकान नहीं था, स्कूल मतलब मैं आधी क्लास तक दोस्तों इसी कमरे से होके पढ़ा हूँ। तो ये हमारी बचपन की एक यादगार पल भी है दोस्तों। मकान टूट तो गया दोस्तों, पर अभी इसका नक्शा फ़िलहाल मकान का है, तो बचपन की यादें दोस्तों आ जाती है, अगर हमारे पास कोई पुरानी चीज़ें, उसकी यादें हमेशा रह जाती है। तो दोस्तों ये भी हमारी एक यादगार चीज़ें हैं, ये कच्चा पुराना मकान है जो। तो दोस्तों अब सब कुछ मैंने आपको अपने मकान की हालत दिखा दी, दोनों कमरों की, जो मेरे ताई लोगों का और अपने कमरे के भी। तो आज के ब्लॉग को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपको अगले एक नए ब्लॉग के साथ में। और दोस्तों मैं अपनी उत्तराखंड की परंपरा को बचाने की काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, कि आपको पुराने जो कल्चर होते हैं दोस्तों उनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से, वन पहाड़ी ब्लॉगर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए दोस्तों, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें मेरे यूट्यूब चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहे, और वीडियो को लाइक करते रहे, और चैनल पे अगर आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर किया करो दोस्तों। तो आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं दोस्तों।